जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार और आज हम बात करेंगे नील नदी पर बनाए जा रहे एक बांध ग्रैंड रेनेसा बांध को लेकर। एक विवाद है इथोपिया और मिस्र के बीच में, जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच एक जल युद्ध की संभावना को बढ़ावा मिला है। तो ये विवाद क्यों है, इस विवाद को कैसे सोल्व किया जा सकता है और नील नदी के बारे में मुख्य बातें क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, मैं हूं अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है अफ्रीका महाद्वीप और जैसा आपको पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बहती है दुनिया की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है नील नदी, जो अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। जिन देशों के बीच में विवाद चल रहा है वो तीन देश हैं, इजिप्ट, सूडान और इथोपिया। मेनली इन तीनों देशों के बीच में ही विवाद चल रहा है और 2022 के अंत में ये तीनों देश जो हैं वॉशिंगटन डीसी से रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई इस विवाद को सोल्व करने की कोशिश की जाए। मध्यस्थता कौन करेगा? तो मध्यस्थता करेगा वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मिस्र देश है, ये सूडान देश है, ये साउथ सूडान देश है, ये है इथोपिया और यहीं पर बहती है नील नदी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में इस लेक का नाम है लेक विक्टोरिया और इसके आसपास में कई सारी लेक हैं। लेक तंजानिया, लेक यहाँ पे आपको मिलेगी मालावी। ये छोटी छोटी कई सारी लेक हैं और कई सारी बड़ी लेक हैं। इस क्षेत्र में जो लेक है उन्हें कहा जाता है ग्रेट अफ्रीकन लेक, जो कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी में लोकेटेड हैं। तो इस लेक विक्टोरिया के आसपास वाले क्षेत्र से ही भूमध्य रेखा के दक्षिण से ओरिजिनेट होती है नदी। नदी का नाम है नील नदी और कहाँ जाकर गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है, चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, आपको पता होगा। इसमें आप देख सकते हैं, नील नदी जो ओरिजिनेट होती है वो व्हाइट नील के नाम से ओरिजिनेट होती है। इथोपिया से एक दूसरी नदी ओरिजिनेट होती है ब्लू नाइल के नाम से, इथोपिया की लेक टाना से। दोनों नदियां आके मिलती हैं खार्तूम में। खार्तूम क्या चीज़ है? खार्तूम सूडान की राजधानी है और दोनों नदियां जब मिल जाती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में, फिर वो नील नदी के नाम से बहती हैं। कहाँ जाके गिरती हैं? भूमध्य सागर में गिरती हैं। कैसा डेल्टा बनाती है? चापाकार, त्रिभुजाकार, धनुषाकार, कोई सा भी लिख दीजिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई है 4132 मील, 4132 मील लंबी ये नदी है। मुख्य बात आपको याद रखनी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो कुछ बुक में आपको मिलेगा लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, कुछ बुक में आपको मिलेगा लेक विक्टोरिया के आसपास से ओरिजिनेट होती है, कुछ बुक में आपको मिलेगा बरुंडी से ओरिजिनेट होती है। ये आप क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कीजिएगा। ओरिजिनेट होने के बाद इस नदी का जो क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र मतलब बेसिन, वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। इस नदी का बेसिन कौन कौन से देश से होकर नदी बहती है, ये दूसरी बात है। नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जितने क्षेत्र में है, यानी कहाँ कहाँ तक का पानी नदी के अंदर आता है, दूसरी बात है। हम बात कर रहे हैं नील नदी के बेसिन के बारे में, जो आपको मिलेगा बरुंडी, रवाडा, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडो, तंजानिया, दिस इज युगांडा नॉट युगानो, कीनिया, साउथ सूडान, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट देशों में। इतना लंबा चौड़ा है नील नदी का बेसिन। हालांकि नील नदी दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी यूरोप महाद्वीप में बहती है, ब्लैक सागर में जाकर गिरती है। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल से उस नदी के बारे में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नदी का नाम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नील नदी की दो सहायक नदियां मैं आपको बता चुका हूं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील का उद्गम कहाँ से होता है? नील नदी का उद्गम व्हाइट नील के नाम से होता है, महान अफ्रीकी झील क्षेत्र से होता है। नील नदी का उद्गम, यहाँ पे आपको एक लेक दिखाई दे रही है, लेक टाना से ओरिजिनेट होती है। लेक टाना कहाँ है? इथोपिया में है। दोनों नदियाँ कहाँ आके मिल जाती हैं? तो दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में। उसके बाद नील नदी के नाम से जानी जाती है, चापाकार, धनुषाकार, त्रिभुजाकार का डेल्टा करती है, निर्माण करती है मिस्र में और गिरती है भूमध्य सागर में जाके। नील नदी पर विवाद का कारण क्या है?
तो व्हाइट नील मुख्यतः बहती है, देखो दो नदियां हैं। व्हाइट नील की अगर हम बात करें तो मुख्यतः युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट में बहती है। ब्लू नील की बात करें तो वो इथोपिया और सूडान में बहती है। ठीक है, अब विवाद का कारण ये है कि ब्लू नील, जो कि नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है नील नदी की, इथोपिया से होकर बहती है और इथोपिया 2011 में ब्लू नील पर एक बांध का निर्माण कर रहा है। कुछ इस लोकेशन में आप देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे जो बांध बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है इथोपिया के द्वारा ब्लू नील नदी पर, ब्लू नाइल नदी पर। बांध का नाम है ग्रांड रनेसा बांध। ये विवाद का कारण है। विवाद का कारण क्या है कि भैया मिस्र बोल रहा है कि जब आप ये इथोपिया इस नदी पर बांध बना देगा तो मेरे क्षेत्र से होकर जो नदी बह रही है उस नदी के पानी में कमी आ जाएगी, जल स्तर में कमी आ जाएगी। और इजिप्ट को कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। क्यों कहा जाता है वो हम आगे जानेंगे। विवाद का कारण इथोपिया द्वारा नील नदी पर बनाया जा रहा ग्रांड रनेसा डैम, जो कि बनने के बाद अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा। सूडान भी बोल रहा है, सूडान देखिए दोनों देशों के बीच में स्थित है सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम में आकर ही नदी मिल रही थी, नील नदी और वाइट नील, ब्लू नाइल और वाइट नाइल। तो सूडान ने भी आपत्ति जताई है इस परियोजना पर। क्यों जताई है वो हम आगे जानेंगे। आवश्यक जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये पूरे का पूरा ही क्षेत्र जो है सहारा डेजर्ट का क्षेत्र है। यहाँ पे पानी का एकमात्र स्रोत जो है वो नील नदी ही है। वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों इथोपिया और मिस्र के बीच पूर्ण संघर्ष में बदल सकता है, इसलिए अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता करने का फैसला किया है। ग्रांड रनेसा डैम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ग्रांड रनेसा डैम। पिक्चर में आप देखने की कोशिश कीजिए, ये देश है इथोपिया और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ग्रांड रनेसा डैम। ये है अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। बांध बनेगा तो जल स्तर में कमी ऑब्वियसली आएगी। बांध का निर्माण इथोपिया के तराई क्षेत्रों में ब्लू नदी पर किया जा रहा है, ब्लू नील नदी पर किया जा रहा है। संघर्ष की संभावना क्यों है? नील नदी पर इथोपिया द्वारा बनाई जा रही मेगा परियोजना के कारण इथोपिया नील नदी के जल को नियंत्रित कर सकता है। यह मिस्र के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मिस्र नील नदी के ही फ्लो में स्थित है। मिस्र ने परियोजना पर आपत्ति जताई है तथा इस परियोजना के लिए एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है, ताकि नील नदी के जल स्तर में अचानक से कमी ना आ जाए। मिस्र का कहना है कि भाई आप बांध बना रहे हैं तो बनाइए, लेकिन धीरे 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 पानी रोकिए, लंबे समय में जाके बांध का स्तर फुल कीजिए, ताकि अचानक से नील नदी के पानी में कमी ना जाए। क्यों? क्योंकि नील नदी की इकोनॉमी, नील नदी की खेती, नील नदी के लिए मिस्र की इकोनॉमी, मिस्र की खेती और मिस्र में जितना भी पानी की आवश्यकता है उसका 97% पानी की आवश्यकता पूर्ण करती है केवल नील नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। पिछले 4 वर्षों में मिस्र, इथोपिया और सूडान के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। अब इथोपिया बांध बना क्यों रहा है? इथोपिया के लिए बांध की कुछ इंपॉर्टेंस होगी, वो बांध बना रहा है तो इथोपिया का मानना है कि बांध निर्माण से लगभग 6000 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होगी। अभी वर्तमान में इथोपिया की 65% आबादी के पास बिजली है ही नहीं। बांध निर्माण से क्या होगा कि इथोपिया के विनिर्माण उद्योग को मदद मिलेगी और पड़ोसी देशों को भी वो बिजली की सप्लाई कर सकेगा। इसके पड़ोसी देश हैं कौन कौन से, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। किसके पड़ोसी देश? इथोपिया के पड़ोसी देश। तो देखिए ये है इथोपिया और इसके पड़ोसी देश आपको मिलेंगे सूडान, साउथ सूडान, युगांडा नहीं है, कीनिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो जो इसके पड़ोसी देश हैं वहाँ भी विद्युत की कमी है। ये सारा का सारा अफ्रीका के गरीबी है, गरीब देश है, ये आपको पता होगा। तो कीनिया, सूडान, इरिट्रिया और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देश भी विद्युत की कमी से प्रभावित हैं और इथोपिया उन्हें भी विद्युत बेचने का फैसला करता है, तो ये भी जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित हो सकेंगे। मिस्र को टेंशन किस बात की है? मिस्र के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मिस्र नील नदी के फ्लो में आता है। मिस्र का मानना है कि नदी पर इथोपिया का नियंत्रण होने से उसकी सीमाओं के भीतर जल की कमी हो जाएगी। मिस्र पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति के लिए 97% तक नील नदी पर निर्भर है, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यह बांध मिस्र के आम नागरिकों की खाद्य और जल सुरक्षा तथा आजीविका को खतरे में डाल सकता है। अब ये तो मिस्र हो गया।
ये तो इथोपिया हो गया, दोनों के बीच में है सूडान। तो सूडान का इस बांध को लेकर क्या रुख है वो भी हम समझ लेते हैं। सूडान भी इस बात से चिंतित है कि यदि इथोपिया नदी पर नियंत्रण करता है तो सूडान में भी जल स्तर में कमी आएगी, लेकिन सूडान को कुछ फायदा भी होगा। बांध से उत्पन्न बिजली से सूडान को लाभ होने की संभावना है। एक फायदा और होगा, नदी का विनियमित प्रवाह सूडान को अगस्त और सितंबर माह में आने वाली गंभीर बाढ़ से भी बचाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बरसात होती है और वो सारे का सारा पानी सूडान में पहुंच जाता है, जिसके कारण सूडान में बाढ़ आती है। कौन से महीने में? अगस्त और सितंबर में। तो बांध बनने से सूडान में आने वाली जो बाढ़ है उस बाढ़ को भी रोका जा सकता है। तो आगे की राह कैसे निकलेगी? विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए पड़ोसी देशों, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनको, और अंतर्राष्ट्रीय निकायों को भी मध्यस्थता करनी चाहिए। यदि सभी पक्ष विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के माध्यम से हल करने में असमर्थ हैं तो फिर सारे देशों को मिलकर एक मुआवजा पद्धति को, कलेक्टिव मुआवजा पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि सभी देश एक दूसरे के को नुकसान की भरपाई को कर सकें जरूरत पड़ने पर। जैसे कि ब्रिक्स देशों ने एक मुआवजा पद्धति अपनाई हुई है, सभी देश एक मुश्त राशि इकट्ठा करके एक बैंक में रखते हैं, या किसी देश को जरूरत होती है इमरजेंसी के समय तो दे देते हैं। तो ऐसा कुछ स्कीम यहाँ पे भी अपनाई जानी चाहिए। इसीलिए विवाद में सम्मिलित सभी देशों को शांतिपूर्ण ढंग से इस मुद्दे को हल करने की आवश्यकता है, ताकि सभी देश जहां तक संभव हो बांध का फायदा उठा सकें और इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा फिर से बहाल की जा सके। आपके मेंस की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे कुछ इस तरह की भौगोलिक आकृति बनती है जो आपको दिखाई देती है। जैसे गेंडे की नाक पर एक सींग होता है, सींग को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्न, और इस क्षेत्र को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। 4 देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये चारों देश किसी न किसी रूप से सांस्कृतिक रूप से अपने लंबे इतिहास में जुड़े रहे हैं, इसलिए इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित किया गया है। एक बात आप याद रखिएगा, सूडान, युगांडा, कीनिया, रबाडा, बरुंडी, तंजानिया और मेडागास्कर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। केवल 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन कौन से वो देश हैं, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और कीनिया। ये 4 ही देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। मैंने भी गलत बोला है, कीनिया नहीं आता है, यही गलती आप एग्जाम में करेंगे। कीनिया को आप लगाएंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, नहीं आता कीनिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहें और खुश रहें। क्या यार बोलना।